दोस्तों, महाभारत के युद्ध का मूल कारण हस्तिनापुर के सिंहासन पर अधिकार को लेकर हुआ विवाद था। कौरव और पांडव दोनों ही कुरुवंश से थे और दोनों ही सिंहासन के उत्तराधिकारी बनना चाहते थे। पांडुपुत्र अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव 5 पांडव थे जो धर्मपरायणता और वीरता के लिए जाने जाते थे। दूसरी ओर धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव कहलाते थे, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी था। हालांकि ज्येष्ठ होने के कारण युधिष्ठिर सिंहासन के असली उत्तराधिकारी थे, लेकिन दुर्योधन की महत्वाकांक्षा और सत्ता की लालसा ने उसे पांडवों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष से भर दिया। दुर्योधन और उसके मामा शकुनी ने पांडवों को हस्तिनापुर के सिंहासन से वंचित करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचे। जुए में हराकर, छल से और यहां तक कि प्राण लेने की कोशिश करके उन्होंने पांडवों को नष्ट करने का हर संभव प्रयास किया। यही हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए संघर्ष, दोस्तों, आगे चलकर महाभारत के भीषण युद्ध का कारण बना। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले चर्चा की, दुर्योधन बचपन से ही पांडवों से ईर्ष्या करता था। पांडवों की वीरता, शक्ति और लोकप्रियता ने उसे हमेशा ही असुरक्षित महसूस कराया। दुर्योधन का मानना था कि सिर्फ वही हस्तिनापुर के सिंहासन का हकदार है और पांडव उसके रास्ते का रोड़ा है। इसी ईर्ष्या और कुंठा ने उसे पांडवों के प्रति क्रूर और षड्यंत्रकारी बना दिया। दुर्योधन ने पांडवों को खत्म करने के लिए कई बार प्रयास किए। उसने उन्हें लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की, उन्हें जहरीले सांपों से भरे कमरे में बंद कर दिया और उन्हें तरह तरह की चुनौतियों में फंसाने का प्रयास किया। उसके मामा शकुनी, जो एक चालाक रणनीतिकार थे, ने दुर्योधन के इन षड्यंत्रों में उसकी मदद की। शकुनी ने ही दुर्योधन को पांडवों को जुए में हराने का विचार दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप द्रौपदी का अपमान हुआ। दुर्योधन की ईर्ष्या और षड्यंत्रों ने, दोस्तों, उस आग में घी का काम किया जो आगे चलकर महाभारत के युद्ध के रूप में भड़की। महाभारत के युद्ध का एक सबसे महत्वपूर्ण और हृदय विदारक अध्याय था द्रौपदी का चीरहरण और अपमान। यह घटना पांडवों और कौरवों के बीच की दुश्मनी को और भी गहरा कर देती है और युद्ध को अपरिहार्य बना देती है। शकुनी के कहने पर दुर्योधन ने युधिष्ठिर को जुए के खेल में फंसाया। जुआ खेलने में निपुण शकुनी ने छल से युधिष्ठिर को हरा दिया और युधिष्ठिर अपना सब कुछ, अपना राज्य, अपनी संपत्ति, अपने भाई और अंततः खुद को और अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा बैठे। जीतने के बाद दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान करने का फैसला किया। उसने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया कि वह द्रौपदी को सभा में घसीट कर लाए और उसे नग्न करे। द्रौपदी ने भरी सभा में अपने अपमान से बचाने के लिए भगवान कृष्ण से प्रार्थना की। भगवान कृष्ण ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसकी साड़ी को अनंत बना दिया, जिससे दुशासन उसे नग्न करने में असफल रहा। यह घटना, दोस्तों, द्रौपदी के अपमान के साथ साथ नारीत्व के अपमान का भी प्रतीक बन गई। इस घटना ने पांडवों को अपमानित और क्रोधित कर दिया और उन्होंने कौरवों से बदला लेने की कसम खाई। जुए में हारने के बाद पांडवों को 13 साल के वनवास और 1 साल के अज्ञातवास की सजा दी गई। शर्त यह थी कि यदि अज्ञातवास के दौरान उनकी पहचान उजागर हुई तो उन्हें फिर से 13 साल का वनवास भोगना पड़ेगा। वनवास के दौरान पांडवों ने अनेक कष्ट सहे। उन्होंने घने जंगलों में जीवन बिताया, जंगली जानवरों का सामना किया और ऋषि मुनियों की सेवा की। अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने अपनी पहचान छुपाकर विराट नगर में राजा विराट के यहां नौकरी की। इस दौरान भी कौरवों ने उन्हें खोजने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हुए। वनवास और अज्ञातवास की यह कठिन परीक्षा, दोस्तों, पांडवों के धैर्य और दृढ़ संकल्प की परीक्षा थी। इस दौरान उन्होंने अपनी शक्ति और ज्ञान को और भी निखारा, जो आगे चलकर युद्ध में उनके काम आया। दोस्तों, युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर हस्तिनापुर दरबार में शांति प्रस्ताव रखा। उन्होंने कौरवों को समझाने की बहुत कोशिश की कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है। उन्होंने कौरवों से सिर्फ 5 गांव देने का अनुरोध किया, जिससे पांडव शांति से रह सके। लेकिन दुर्योधन अपने अहंकार में चूर था। उसने श्री कृष्ण का प्रस्ताव ठुकरा दिया और युद्ध की घोषणा कर दी। शांति स्थापित करने के सभी प्रयास विफल हो गए। दुर्योधन अपने हठ पर अड़ा रहा और अंततः महाभारत का युद्ध अपरिहार्य हो गया।
दोस्तों, महाभारत का युद्ध केवल राजसत्ता की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय के बीच एक युद्ध था। यह युद्ध दिखाता है कि कैसे अहंकार, लोभ और क्रोध मानवता को नष्ट कर सकते हैं। यह युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिनों तक चला। इस युद्ध में दोनों ओर के महान योद्धाओं ने भाग लिया। भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन, भीम जैसे वीर योद्धाओं ने इस युद्ध में अपने शौर्य का परिचय दिया। अंत में पांडवों ने युद्ध जीत लिया, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत बड़ी थी। लाखों लोग मारे गए, कई परिवार उजड़ गए और कुरुक्षेत्र का मैदान लाशों से पट गया। महाभारत का युद्ध हमें सिखाता है कि सत्य की हमेशा जीत होती है, भले ही उसके लिए कितना भी बड़ा बलिदान क्यों न देना पड़े। यह हमें यह भी सिखाता है कि अहंकार, लालच और अन्याय का अंत हमेशा विनाश होता है।